नमस्कार, आप देख रहे न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ भारती लोधी। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। राजू ईरानी द्वारा किया गया ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी अध्यक्ष का स्वागत और सम्मान। आज अमन कॉलोनी कनौद में ईरानी अखाड़ा के पास बड़े भाई राजू ईरानी साहब के घर पर ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद दानिश खान साहब और प्रदेश अध्यक्ष तनवीर कुरैशी साहब का स्वागत किया गया। इस मौके पर बड़े भाई शमसुल हसन बल्ली सरपरस्त असद पठान, जिला अध्यक्ष आजाज कुरैशी, सलीम खान, शफीक कुरैशी, सैयद अदनान हसन, जाहिद मंसूरी, याशीर खान, मोहम्मद आरिफ, परवेज कुरैशी, इरशाद अली और वरिष्ठ समाज सेवी व समस्त अखाड़ा समिति के सदस्य मौजूद रहे। बुलाया था, ये उनकी मोहब्बत है और अभी आपने देखा कि उन्होंने हमें अपना समर्थन दिया और इंशाल्लाह अभी तक ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी कुछ चेहरों के आसपास घूम रही थी, मगर हमने अभी आप लोगों ने देखा, हमने घोषणा की थी कि संपूर्ण भारत में हमने हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी गठित की और उसमें भी सभी मुस्लिम फिरकों के लोगों को हमने लिया है। तो हम राजू भाई को भी इंशाल्लाह हमारी राष्ट्रीय कमेटी में जोड़ेंगे और भी समाज जो है, बोहरा समाज है, अहले हदीस है, हम सब लोग मिलजुल के एक आदर्श समाज का निर्माण करेंगे। आने वाले मीलाद नबी पे 16 तारीख को हमारा नए भोपाल में जुलूस है, जो कि दोपहर 2 बजे 12 नंबर मल्टी से शुरू होकर 11 नंबर होके और इमाम बाड़ा जो है वहां पे 12 नंबर मल्टी में वहां समापन होगा। 17 तारीख को हम हाजी कैंप पे एक शिविर रख रहे हैं, कानूनी शिविर, क्योंकि हमारे नबी ने हमें ये सिखाया था कि लोगों को आजाद कराना ये सुन्नत है नबी की। जो गुलाम हुआ करते थे, जो परेशान लोग हुआ करते थे, हमारे नबी उनको आजाद कराकर उनको आजाद कराते थे गुलामी से। तो उस आदर्श को हम लेते हुए अभी हम एक फ्री कानूनी शिविर का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें समाज को हम फ्री परामर्श, जिन लोगों के जो मामले हैं और आर्थिक तंगी से जो जूझ रहे हैं, मैंने देखा कि कहीं 2000 रुपए नहीं है, 4000 रुपए नहीं है और जमानतें नहीं हो पा रही। तो हम प्रयास करेंगे कि सबसे पहले हम ये करें कि जो लोग बेकसूर फंसे हुए हैं उनको हम निकालने का प्रयास करें। उसके अलावा हमारी डॉक्टर्स की टीम हमारे साथ जुड़ी हुई है। जगह जगह बस्तियों में हम 365 डेज काम करेंगे, जहां मेडिकल फैसिलिटीज हम लोगों तक पहुंचाएंगे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को दवाएं दी जाएंगी, डॉक्टर्स आके निरीक्षण करेंगे और प्रयास ये करेंगे कि हॉस्पिटलाइज जो है, हमारे कुछ डॉक्टर्स हैं, उन्होंने हमसे ये वादा किया है कि हमारे हॉस्पिटल में जो भी नॉमिनल चार्जेस में हम लोगों का इलाज कर पाएंगे तो हम करेंगे। उसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में काम करना हमारा है। नशा, आज हमारे समाज का युवा, हमारे मुस्लिम समाज में नशा हराम है, मगर हम देख रहे हैं कि समाज में हमारे मुस्लिम समाज के युवा बहुत तेजी से नशे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो उसके लिए कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम हमने डिजाइन किए हुए हैं, बस मिलादुन नबी से। और फिर 19 तारीख को हमारा जुलूस जो है वो बड़ा जुलूस निकलेगा, जिसमें सभी मकतबा फिक्र के लोग इंशाल्लाह शामिल होंगे और एक भव्य जुलूस निकलेगा और मिलादुन नबी को अजीमुशान तरीके से मनाया जाएगा। अभी हाल ही में ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया हूँ और ये मेरे लिए बड़ी मसर्रत की बात है कि शहर के बहुत सारे मुअज़्ज़िज़ हज़रात, युवा, महिलाएं, सबका समर्थन मेरे साथ है और मतलब हम देख रहे हैं कि लोग जिस तरीके से मोहब्बतें दे रहे हैं, मेरे ये नहीं समझ में आ रहा कि ये जो मोहब्बतें मुझे लोग दे रहे हैं, इसका कर्ज मैं कैसे अदा कर पाऊंगा। ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी। अभी भाई ने जो कहा, देखिए शूरा का मतलब होता है जमात। अब ये जो मामला है, अगर हमने भी प्रयास किया है, ये जो मामला है अगर न्यायालय जाएगा तो ये शूरा क्या है, ये कमेटी का क्या आधार है, वो हम न्यायालय में बिल्कुल बताएंगे। और भाई हम या शहर का मेयर कोई भी फैसला करने वाला नहीं होता, कोई भी, हम एक संविधान के दायरे में रहते हैं, भारत संविधान के आधार पर चलता है और उसके लिए एक न्याय प्रक्रिया है। तो अगर कोई क्लेम कर रहा है ऐसा कुछ, तो न्यायालय के रास्ते सबके लिए खुले हैं, न्यायालय जाएं और वहां पे हम अपना पक्ष रखेंगे, वो अपना पक्ष रखेंगे। अब ये तो मैंने आपसे बोला ना कि ये तो समय बताएगा। यहाँ पे मीडिया, ऑन एयर, हर चीज बताना मुझे मुनासिब नहीं लगता। मैंने आपसे कहा कि इन सब चीजों के लिए न्यायालय के रास्ते सबके लिए खुले हैं, हर एक भारत के नागरिक के लिए खुले हैं। आने वाले त्योहार पर क्या क्या कार्यक्रम आप करने वाले हैं कमेटी के माध्यम से? देखिए, अभी हमने जो प्लान किया है कि सबसे पहली चीज तो ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी जो है वो विगत 21 सालों से सिर्फ त्योहारों तक सीमित थी, और वो भी मुस्लिम 2 त्योहारों तक, एक मुहर्रम और एक मिलादुन नबी। मगर जब इतना बड़ा संगठन है और उसका इतना लोग उससे जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहला और प्राथमिक उद्देश्य जो है
कि जो हमारे नबी ने हमें संदेश दिया है या जिस तरीके से उन्होंने काम किया है, तो हमारे नबी ने समाज सेवा करके इस्लाम को संपूर्ण विश्व में फैलाया है। तो हमारी पहली प्राथमिकता यही होगी कि सभी धर्म सभी समाजों के लोगों को जोड़कर और समाज सेवा के क्षेत्र में जो हम बेहतर कर सकें वो हम करेंगे। हो सकता है बहुत सारा ना कर पाए, मगर कुछ तो करेंगे, ये हमारा प्रयास बिल्कुल रहेगा, इस बात पे हम अड़ेंगे। देखिए, अभी हमने एक सेंटर स्टार्ट किया है जहां पर इल्म के नाम से उसे स्टार्ट किया। वहां पर जो बच्चे जिनके माँ बाप इस स्थिति में नहीं है कि वो अपने बच्चों को पढ़ा सकें, वहां पर लगभग 28-30 बच्चे अभी आ रहे हैं जिनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दे रहे हैं उनके क्लासेस के हिसाब से। प्लस उनको अभी से माइंड मेकअप इस तरीके से कर रहे हैं कि भविष्य में जाके वो डॉक्टर, उनकी जो सोच है या जो उनकी पसंद है उस हिसाब से उनको हम अभी से तैयार कर रहे हैं, क्योंकि ये एक बिगाड़ बड़े लंबे समय से था, तो धीरे धीरे करके ही होगा और प्रयास हमारे जा रहेंगे। इसी तरीके से सेंटर हम जगह जगह खोलेंगे। मालूम है, मैं अपने कौम को बहुत लेके चल रहा था साथ में कि साहब ये गैर कानूनी तरीके से जो धंधे ये बंद करो, कोई नहीं कर रहा है। उल्टा मेरे को ही कहीं भी पेपर में टीवी में मेरा नाम बदनाम किया जा रहा है। इसीलिए मैंने भाई लोगों से भी आज यही कहा है कि मैं अपने कौम के ऊपर से अब तो हाथ हटा के और मैं खुद ही अलग होना चाह रहा हूँ। ये कौम किसी की नहीं सुन रही है, इनको कोई बुरा काम करने से रोको तो मेरे खिलाफ हो जाते हैं। पुलिस की मदद करता हूँ तो ये मेरे खिलाफ हो जाते हैं, इनके मदद करता हूँ तो पुलिस मेरे खिलाफ हो जाता है। तो मैं क्या करूँ, मैं हो गया परेशान। मैं साहब एक घूमने फिरने वाला, मस्ती करने वाला, पूरे शहर में सबसे अपने मोहब्बत से रखने वाला, आज ऐसा हो गया हूँ मैं अपने घर में बंद हो गया भाई। इन लोगों के वजह से मैं मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ। जो मेरे साथ धंधा करते थे वो पीछे हटने लगे। मेरे शहर के दोस्त हैं, वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे लोग मुझसे कतराने लगे अब दोस्ती करने में, इन लोगों की वजह से, मेरे कौम की वजह से, और कोई नहीं है। वो मैं नाम भी नहीं ले चाह रहा क्योंकि एक नहीं बहुत सब हैं, परेशान आ गया मैं इन लोगों से। तो मतलब आप ये मानते हैं कि जो खबर लगी है जी, वो खबर सत्य है? कौन सी न्यूज लगी? जो खबर लगी है हाँ, वो बिल्कुल गैर कानूनी कामों में है। जी जी बिल्कुल, परेशान आ गए मैं इन लोगों से। और अब मैं इनके पीछे पड़ रहा हूँ, मत करो। तो मेरे नाम भी शायद कुछ पेपर में आया है या मेरे फैमिली का नाम आया है। भाई अल्लाह के दिया सब कुछ है, खेती बाड़ी जमीन है। मैं अपने 4 भाई की फैमिली को ले जाके सुकून की जिंदगी जी सकता हूँ। लेकिन मैं सोच रहा था कि यार चलो मेरी कौम है, थोड़ा मैं उस पर हाथ रख दूं, सही कर दूं। नहीं हो पा रहा है भाई, मुझसे नहीं हो पा रहा है। और मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ जो भी प्रशासन है, पुलिस है, जिसको जो कार्रवाई करनी है मेरे पीछे छोड़े। जो गलत कर रहा है आप उसके ऊपर कार्रवाई करो। मैं हमारे भाई आगे बढ़ चढ़ के काम करे कौम के लिए और दूसरे कौमों के लिए भी। हम कंधे से कंधे इनके साथ हैं। नई कमेटी जब से बनी है चर्चाओं में है जी, लगातार कई लोग समर्थन कर रहे हैं तो कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं। जी, क्या कहना चाहिए शुभकामनाओं को? बस कम उम्र के इंसान बनाए भाई मेरे, और आजकल नौजवानों के हाथ में होनी चाहिए कमान, ठीक है। और अब कहने वाला तो कहते हैं ना, वो क्या है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो मेरा भाई किसी की कुछ मत सुन के आगे बस एम लगाओ, सामने देखो, अच्छा काम करो। वही जो आज मुखालिफत में है कल आपके साथ ही आगे खड़े हो जाएंगे। हमारा यहाँ एक राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, हर गली से एक राष्ट्रीय अध्यक्ष पैदा करेंगे हम। कि अपने दरवाजे पे अगर हम अपना कचरा भी नहीं उठा पाए तो हमारी जिंदगी पे लागत। यही बताएंगे कि अपने दरवाजे को साफ रखिए। अपने घर की सफाई करते अपना दरवाजा साफ होगा तो दूसरा दरवाजा अपने आप साफ होगा। इसी तरह शहर साफ होगा, खूबसूरती रहेगी, भाईचारा कायम रहेगा। और गंगा जमनी जो तहजीब के लिए हम लोग बरसों से लड़ रहे हैं, उस गंगा जमनी तहजीब को कायम रखने के लिए हम सड़कों पे पूरे मध्य प्रदेश में पैदल दौरा करेंगे। मेरे बहुत परम मित्र, मेरी जान और मेरे शहर की शान राजू ईरानी साहब, जो कि भोपाल के बहुत होनहार और बहुत सीनियर क्रिकेटर रहे हैं। और राजू भाई के साथ के कई लोग इंडिया टीम को रिप्रेजेंट किया है। ऐसे व्यक्ति ने से बात हुई हमारी, उसने हम लोग को अपने घर बुलाया, उसके लिए मैं राजू भाई का शुक्रगुजार हूँ। और जिस तरह से दानिश भाई मेरे छोटे भाई हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी की, जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, जो लोगों का जन समर्थन, अपार जन समर्थन मिल रहा है, उससे यकीनन हमें विश्वास भी है उनसे और उम्मीद भी करते हैं कि वो नौजवानों के लिए, युवाओं के लिए और गरीब, मजलूम
यतीम, यसीर, चाहे वो किसी धर्म का हो, सबके लिए 24 घंटे हम लोगों के इस कमेटी के और मेरा द्वार खुला हुआ है। जिसका दिल चाहे, जिसको कोई परेशानी हो, बीमार हो, मौत मैयत का मामला हो, क्रियाक्रम का मामला हो, किसी भी तरह का कोई मामला होगा तो ये कमेटी के माध्यम से हम सब मिलकर मदद करेंगे। चाहे शादी ब्याह हो, शिक्षा का मामला हो, सब चीज़ों को लेकर हम, और राजू भाई से मिलने का भी यही उद्देश्य था, क्योंकि ये बस्ती बहुत तंग बस्ती है। यहाँ पर मीडियम क्लास लोग, गरीब तबका बहुत रहता है यहाँ। तो राजू भाई से आज मिलने का यही कारण था। एक तो मुलाकात भी होना थी और आपको हमें दावत भी देना थी कि ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी में आप शिरकत करें और भागीदारी रहे आपकी, जिससे कि जब आपकी भागीदारी रहेगी तो यहाँ के जो मजलूम, यतीम, यसीर, बेसहारा है, उनको एक सहारा बन के निकल कर आए। क्योंकि राजू भाई बहुत करते हैं सहारा बने हुए लोगों का। अब मुखालफत तो सबकी होती है। हम देश के प्रधानमंत्री की भी मुखालफत करते हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री की भी। और मेरा तो ऐसा मानना है अगर आसमान से हम फरिश्ते को जमीन पे ला के उतार के भोपाल के लोगों से कहेंगे कि आसमान से आए फरिश्ता है, तो भोपाल के लोग कहेंगे अरे तू झूठ बोल रहा है, वो तो चूतिया लग रहा है। ये ऐसा शहर है हमारा। हम चाहते हैं कि ऐसी शख्सियतें और ऐसे लोग अगर ऐसी तंजीमों से जुड़ते हैं तो यकीनन भोपाल का एक माहौल भी अच्छा होगा और लोग जुड़ेंगे, जिससे कि भोपाल में अवेयरनेस का जो काम हम लोग कर रहे हैं उसमें इनकी हिस्सेदारी होगी। ऑल इंडिया मुस्लिम कमेटी की दो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखी, कौन असली कौन नकली। आज के बाद आपको ये इतने लोगों को बोल रहा हूँ, आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, आज के बाद आपको जब भी मिलेगी एक ही ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी मिलेगी। वो भी मेरे परिवार के लोग हैं, हम सब साथ थे और साथ रहेंगे। इसका प्रमाण आपको एक दिन बाद में शायद आपको एक दिन बाद दिखेगा, आपके चैनल के माध्यम से दिखाएंगे। क्योंकि हम जिसकी शान में की बात कर रहे हैं, जिसकी शान में हम चल रहे हैं, उसकी शान में हम गुस्ताखी नहीं कर सकते। और हमारा तो नारा शुरू से ही है, रसूल के वास्ते आ जाओ सब एक रास्ते। ये हमारा नारा था। आपके चैनल के माध्यम से तमाम उन लोगों से जो रूठे हैं, जो नाराज हैं, किसी वजह से नाराज हैं, हम सबको नहीं मना सकते, लेकिन सब यकीनन अगर उसमें कुछ बड़े हैं, संजीदा हैं, समझदार हैं, उनको भी आना चाहिए। और बाकी जो छोटे हैं तो उनको तो मैं ले आऊँगा। बाकी यकीनन एक दिन बाद आपको हम सब लोग साथ दिखेंगे, क्योंकि हमने नारा ही ऐसा दिया है कि अल्लाह के रसूल का मसाइल है। अगर हम अल्लाह के रसूल के नाम पे अगर एक नहीं हुए तो हम कभी दुनिया में एक नहीं हुए। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस। नमस्कार।